डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल आईक्यूसी चैप्टर 1 इंस्पेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड है। ये पार्ट 1 बन चुका है, तो ये पार्ट सेकंड है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख लेना। तो बात करते हैं, देखो, मेज़रमेंट अगर किया किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उससे क्या मिलेगा, एक ओपिनियन मिलेगा, जिसकी वजह से हम यानी कि जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है कि क्या मेज़र किया है, तो वो बता सकता है कि क्या क्या रिजल्ट आया है मेज़रमेंट करने के बाद। तो रिलेटिव बता सकता है कि आपका सही है, ये नहीं है। लेकिन अगर ये किसी दो चीज़ों में, यानी कि कोई भी दो चीज़ है, कंपैरिजन अगर करते हैं, कंपेयर किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, सेम चीज़ों को कुछ, यानी कि कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो दो कंपोनेंट बनाए हैं और दो अलग अलग ऑब्जर्वर ने उसको मेज़र किया है, लेकिन जब उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कुछ चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए ना। या तो हो सकता है उसका यूनिट सेम होनी चाहिए, काम उसका सेम होना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ उनके बीच में कॉमन होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब भी मेज़र करते हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो एक कॉमन चीज़ होती है ना, उसको यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो दो कई कंपोनेंट को कंपेयर करना है कि कौन सा सही है। अब सही गलत का यानी कि जो एज पर द स्टैंडर्ड बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्ट तक जाना पड़ेगा। उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जो कि कंपैरिजन में हेल्प करती है कि ये कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है क्वांटिटी की, जो कि यूनिट से डिनोट करते हैं, जो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। अ, तो जब भी मेज़रमेंट करते हैं तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। बिना स्टैंडर्ड के अगर किया, देखो, ये अगर मान लो स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं या जो स्टैंडर्ड उसको फॉलो नहीं किया, तो उसका ड्रॉबैक है, क्या है कि सब मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि वैरायटी ज़्यादा हो जाएगी। अब वैरायटी ज़्यादा हो गई तो उसका मतलब ये है कि हमें मान लो मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर भी अगर लेने जाना है तो उसको उसी जिस कंपनी का मोबाइल लिया है वही स्टोर पे जाके मिलेगा, अगर स्टैंडर्डाइजेशन ना हो तो। लेकिन अब चीज़ें स्टैंडर्ड है, तो अगर मान लो एक चार्जर है तो वो किसी भी कंपनी का है तो वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है, यानी कि वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किस पार्ट में या किस एरिया में यूज़ हो रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल और कंपनी स्टैंडर्ड, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, नेशनली जो एक पर्टिकुलर राष्ट्र के अंदर होते हैं, कंपनी स्टैंडर्ड अलग होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी कि काम के अकॉर्डिंग, क्या उसका काम है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट, जो लीनियर मेजरमेंट अगर करना है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जैसे कि लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड, वेवलेंथ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हिरार्की ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वर्किंग स्टैंडर्ड, ये हिरार्की के बेसिस पे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी कि इंटरनेशनली उस स्टैंडर्ड को मानने के लिए एग्री हुआ है सभी। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कि क्लोजेस्ट है पॉसिबल एक्यूरेसी के, यानी कि जो एक्यूरेसी के क्लोजेस्ट है, बिल्कुल उसके पास है, उस यूनिट को लेते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ आजकल क्या हो चुका है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को चेक एंड मेंटेन करने के लिए, और इनको चेक किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है रेगुलर बेसिस पे अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मेजरमेंट इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिटी। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एब्सोल्यूटली मेजर किया जाता है, यानी कि उसको चेक किया जाता है टाइम टू टाइम। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO। जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं वो यूज़ किए जाते हैं, यानी कि यूज़ होते हैं फॉर द इंटरचेंजेबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि अलग अलग कंट्रीज से भी प्रोडक्ट आते हैं तो वो कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, यानी कि हर जगह सूटेबल होते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि कहीं पे भी कुछ प्रोडक्ट बना है, मान लो अलग कंट्री में बना है, यानी कि दूसरी कंट्री में बना है, इंडिया में यूज़ हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे वो हमारे वर्क के अकॉर्डिंग फिट हो जाना चाहिए। अगर सेम साइज का है और काम वही है, तो वो उसके लिए यानी कि असेंबली के दौरान भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो इतने सारे पीसेस अगर रखे हैं तो उसमें से कोई सा भी उठाए तो वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS यूज़ होता है हमारे देश में। उसी पैटर्न पे बिटरस स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी BSI यूज़ होता है। इसकी शाखा है ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इसके मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, अगर नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, कम करता है ये। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर स्टैंडर्ड नहीं बना है तो उसके लिए क्या होगा कि कोई भी कुछ भी बनाएगा, कोई भी कुछ भी बनाएगा, यानी कि वैरायटी ज़्यादा हो जाएंगी, वैरायटी ऑफ पैटर्न ज़्यादा हो जाएंगे एक आर्टिकल के, यानी कि सेम पर्पस के सेम काम के अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो ये है कि हर एक यानी कि कंपनी के अपने स्टैंडर्ड बना लिए उन्होंने, तो वो क्या है उसी कंपनी के शोरूम या उसी कंपनी की शॉप पे जाके ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। तो उस दौरान अगर सर्विस करनी है, मेंटेनेंस करनी है, तो उस दौरान भी प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज़्यादा, पार्ट स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू सेट अप स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड डायमेंशन एंड प्रमोट जर्नल अडेप्टेशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि एक क्वालिटी डायमेंशन को सेटअप करने के लिए और जर्नली स्टैंडर्ड को अडेप्ट करने के लिए, लागू करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड यूज़र फॉर इम्प्रूवमेंट। अब क्या है कि यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है, और यूज़र है, उनके बीच में इम्प्रूवमेंट या और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, यानी कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए इंजीनियरिंग मटेरियल को। टू सिंप्लीफाई प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल बनाने के लिए। तो जब भी स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करते हैं तो मेनली देखा जाता है कि वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ हैं इंडियन या स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी है उन्हीं को फॉलो करेगा। तो ये आ जाएगा, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए या इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा तो ये आ जाएंगी अलग अलग। देन अदर कंपनी स्टैंडर्ड। अब क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो क्या करती हैं, जो भी अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मारुति की बात करें तो मारुति अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी
बहुत सारी हैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो जैसे कि एक तो अगर मान लो असेंबली लाइन या जो मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल्स को, तो वो एक एक जगह है, ठीक है। लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स जो बनते हैं, तो उसके लिए अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। तो वो क्या करती हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं, और वो ऐसे ही बनाएंगी जो उस पर्टिकुलर व्हीकल में ही लगेगा, उस पर्टिकुलर कंपनी के ही व्हीकल में लगेगा। तो इस तरीके से भी होता है, तो वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो दो सिस्टम है लीनियर मेजरमेंट के, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश आता है यार्ड में और मैट्रिक मीटर में। और इंग्लिश सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं ऑफ द लीनियर मेजरमेंट, जो कि बेस्ड होता है जिसके अंदर एक आर्बिट्री यूनिट होती है यार्ड। लेकिन जो मैट्रिक सिस्टम होता है वो ओरिजिनेटेड हुआ था, यानी कि फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ था, और अब यूज होता है अलग अलग कंट्रीज़ में जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। तो वेरी स्टैंडर्ड है लीनियर मेजरमेंट के, जैसे कि लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड, एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी हो जाती है, तो अगली यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बीच में कॉन्सेप्ट आएगा इंटरचेंजेबिलिटी, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में लाइन स्टैंडर्ड। तो अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।